स्वागत है इस एक्सप्लेनर में। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और रॉ डेटा डिकोड करने वाले हैं। हम एक डिजिटल वीडियो फीड के स्नैपशॉट को गहराई से देखेंगे ताकि ये समझ सकें कि आज के इस मॉडर्न दौर में इन्फॉर्मेशन को असल में किस तरह से कंज्यूम किया जा रहा है। ये कोई आम डेटा नहीं है, बल्कि हमारी रोजमर्रा की डिजिटल इन्फॉर्मेशन डाइट का एक एकदम असली अक्स है। तो चलिए सीधा इस स्ट्रक्चर्ड ब्रेकडाउन में चलते हैं। हम बेसलाइन डेटा से शुरुआत करेंगे और फिर सीधा रीजनल पॉलिटिक्स, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स और वायरल कल्चर के ट्रेंड्स को समझते हुए इस फीड के निष्कर्ष तक पहुंचेंगे। सबसे पहले इस पूरे एनालिसिस की बेसलाइन सेट करते हैं। इस फीड का एंकर पॉइंट है लोल पेट्रोल चैनल का एक वीडियो, जिसका टाइटल है ममता बनर्जी के साथ खेला। और हैरान करने वाली बात यह है कि सिर्फ 12 घंटों में इस पर 2,20,000 से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। यहीं से हमारी इस फीड की पूरी दिशा तय होती है। अब इस डिस्क्लेमर पर गौर कीजिए। ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये हमारे पूरे एनालिसिस का टोन सेट कर देता है। ये साफ कर रहा है कि वीडियो में जो भी ओपिनियंस हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्रिएटर्स के हैं। इसका मतलब है कि हमें इन अत्यधिक चार्ज्ड नैरेटिव्स को सच नहीं मानना है, बल्कि पूरी तरह से निष्पक्ष रहकर सिर्फ इनके डिजिटल अस्तित्व को डिकोड करना है। फीड के सबसे भारी हिस्से पर आते हैं बंगाल इलेक्शन के वीडियो ट्रेंड्स। यहाँ एक भारी लोकल सर्च देखने को मिलता है। जरा इस नंबर को देखिए, 6,33,000। ये क्रिएटर आरजे रौनक के सिर्फ एक वीडियो के व्यूज हैं, जो दावा कर रहा है कि टीएमसी का गेम खत्म हो गया है और बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हुई है। और मजे की बात, ये स्नैपशॉट लेने से महज 8 घंटे पहले अपलोड हुआ था। इतने कम समय में इतनी बड़ी व्यूअरशिप, ये साफ दिखाता है कि एल्गोरिथम हाइपर लोकल ट्रेंड्स को कितनी तेजी से पुश करता है। ये तो सिर्फ एक उदाहरण था। फीड में ऐसे अलग अलग एंगल्स की पूरी भरमार हैं। द जयपुर डायलॉग्स के 8 घंटे में 2,67,000 व्यूज वाले पॉलिटिकल एनालिसिस से लेकर भारद्वाज ब्रदर्स के अल्टीमेट मेल्टडाउन तक। और तो और एनडीटीवी प्रॉफिट का एंकर इन्वेस्टर्स पर किया गया इकोनॉमिक एनालिसिस भी इसी फीड का हिस्सा है। एक ही इवेंट को देखने के कितने सारे अलग अलग चश्मे मौजूद हैं। मतलब साफ है, एल्गोरिदम एक ही लोकल इवेंट का एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम हमारे सामने परोस रहा है। एक तरफ कुमार विश्वास का वायरल राम कथा वीडियो है, जिसमें धार्मिक और इमोशनल एंगल है, तो दूसरी तरफ हार्डकोर इलेक्शन और इकोनॉमिक एनालिसिस। हर तरह के दर्शक के लिए कुछ न कुछ मौजूद है। लेकिन अब जो शिफ्ट आता है वो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। जरा इस जक्सटापोजिशन को देखिए। एक तरफ हमारे पास पश्चिम बंगाल, असम और तमिलनाडु जैसे चुनावों की हाइपर लोकल इंटेंसिटी है, और ठीक उसी के समानांतर न्यूक्लियर वॉर, इंटरनेशनल इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स और ग्लोबल सॉफ्ट पावर जैसी मैक्रो लेवल की चिंताएं। और यहीं से हमारा रिकमेंडेशन इंजन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से एकदम यू टर्न लेता है और सीधा इंटरनेशनल फ्लैश पॉइंट्स की तरफ मुड़ जाता है। पूरी फीड अचानक से ग्लोबल टेंशन का एक नक्शा बन जाती है। हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान के हमलों की बात हो रही है, यूक्रेन और रूस का बढ़ता मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट है, खालिस्तान पर कनाडा की खुफिया रिपोर्ट्स हैं, और ग्लोबल अलायंस के टूटने से लेकर परमाणु युद्ध तक का डर है। ये सब कुछ एक साथ पुश किया जा रहा है। और अगर हम व्यूअरशिप के डेटा पर नजर डालें तो इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स का दबदबा बिल्कुल साफ है। द शाम शर्मा शो के 4,91,000 व्यूज हैं, जबकि एनबीसी न्यूज जैसे ट्रेडिशनल नेटवर्क के एक क्लिप पर सिर्फ 41,000। लोग अब भारत की सॉफ्ट पावर और जियोपॉलिटिक्स समझने के लिए मेन स्ट्रीम मीडिया से ज्यादा इंडिपेंडेंट आवाजों पर भरोसा कर रहे हैं। इन वीडियोस के अपलोड होने की टाइमलाइन भी गजब की कहानी कहती है। 14 मिनट पुरानी ब्रेकिंग न्यूज से लेकर 7 घंटे पहले अपलोड हुए जॉन मेयर शाइमर के न्यूक्लियर रिस्क वाले लॉन्ग फॉर्म डीप डाइव तक, एल्गोरिदम तेजी से बढ़ते ग्लोबल खतरों का एक ऐसा मिक्स तैयार करता है जो आपको लगातार स्क्रीन से जोड़े रखता है। वॉर और पॉलिटिक्स से थोड़ा ब्रेक लेते हैं। अब ये फीड सीधा गोता लगाती है ट्रू क्राइम, सोशल कंट्रोवर्सीज और वायरल जस्टिस की दुनिया में। 1.1 मिलियन, जी हाँ, 11 लाख व्यूज, और वो भी सिर्फ 2 दिन में। नेट द लॉयर के इस वीडियो में एक अश्वेत महिला शेरिफ पर फोकस किया गया है, जिन पर 30 अलग अलग आरोप हैं। ये साफ दिखाता है कि विवाद और सोशल जस्टिस से जुड़े मुद्दे इंटरनेट पर सच में आग की तरह फैलते हैं। इससे एक बात तो पक्की हो जाती है कि एल्गोरिदम हाई स्टेक ड्रामा को सबसे ज्यादा रिवॉर्ड करता है। कोई एक्सपोज करने वाला वीडियो हो, सड़क पर तुरंत मिलने वाला इंसाफ हो, या फिर टीनेजर माइक टाइसन के मॉब बॉस से लड़ने वाले पुराने शॉकिंग किस्से, यही वो थीम्स हैं जो सबसे ज्यादा एंगेजमेंट बटोरती हैं।
ट्रू क्राइम के साथ साथ गहरी कल्चरल कमेंट्री भी पीछे नहीं है। जेन जेड में बढ़ते जातिवाद पर निकिता ठाकुर का टेक हो, धर्मों की उत्पत्ति की बात हो, या दुबई की अवैध मॉडलिंग एजेंसियों का डार्क ट्रूथ, ये ऐसे विषय हैं जो पल भर में गायब नहीं होते बल्कि कई कई दिनों तक भारी एंगेजमेंट बनाए रखते हैं। तो चलिए इन सब बातों को एक साथ रखकर देखते हैं, आखिर इस पूरे फीड एनालिसिस से आज के इन्फॉर्मेशन कंजम्पशन के बारे में निष्कर्ष क्या निकलता है। पैटर्न एकदम साफ है। कंटेंट की स्पीड और उसकी इमोशनल रेंज कमाल की है। एक तरफ हाइपर पार्टिजन इलेक्शन न्यूज की भारी डिमांड है, तो दूसरी तरफ ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स को लेकर गहरी एंग्जाइटी। ट्रू क्राइम को मिल रहे विशाल व्यूअरशिप के साथ साथ सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स ने ट्रेडिशनल न्यूज चैनल्स को मीलों पीछे छोड़ दिया है। बस कुछ ही स्क्रॉल में आप रीजनल पॉलिटिक्स से सीधा ग्लोबल वॉर तक पहुंच जाते हैं। तो आखिर में ये सब सोचने पर मजबूर कर देता है। एक ऐसी फीड जो लोकल इलेक्शन मेल्टडाउन, ग्लोबल न्यूक्लियर वॉर की चेतावनियों और माइक टाइसन